अब हम यहाँ कंपोजिशन के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ही एमनियोटिक फ्लूइड की बात करते हैं, और वो बात करते हैं अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कि भाई एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट आपसे पूछा गया है, और एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट इंट्रा यूट्राइन लाइफ में यहाँ कितना है। तो अलग अलग वीक की प्रेगनेंसी पर अलग अलग अमाउंट यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड का मौजूद होता है। जैसे बहुत एग्जामों में 12 वीक पर पूछा है, बहुत एग्जामों में आपसे 20 वीक पर पूछा है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के हिसाब से अमाउंट आपसे पूछा जाता है। जैसे 12 वीक पर आपसे अमाउंट पूछता है तो हमें बताकर चलना पड़ेगा 50 ml। 12 वीक पर हमेशा अमाउंट होता है 50 ml। यदि यही 12 वीक की जगह आपसे पूछ रहा है 20 वीक पर, तो 20 वीक पर बताना 400 से 450 ml। लेकिन यही आपसे 36 वीक पर पूछ रहा है तो 36 वीक पर सबसे मैक्सिमम होता है 1000 ml, यानी 1 लीटर बोल सकते हैं। लेकिन यही चीज़ आपसे एट टर्म की प्रेगनेंसी पर पूछ ले तो एट टर्म की प्रेगनेंसी पर आप बताकर चलना 600 से 800 ml। लेकिन यही चीज़ आपसे 40 वीक पर पूछ ले तो 40 वीक की प्रेगनेंसी पर हमेशा अमाउंट होता है 200 ml से ज़्यादा। लेकिन यही अमाउंट यदि आपसे 42 वीक की प्रेगनेंसी के बाद पूछ ले, 42 वीक की प्रेगनेंसी का मतलब है पोस्ट मैच्योरिटी, और पोस्ट मैच्योरिटी के बाद हमेशा देखने को मिलता है 200 ml से कम। तो देखो हम अमाउंट के बारे में क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, तो आप अमाउंट 1 बाय 1 क्वेश्चन देखकर चलें कि अमाउंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। 12 वीक पर कितना है, 20 वीक पर कितना है, 36 पर कितना है, एट टर्म पर कितना होता है, 40 कंप्लीट प्रेगनेंसी पर कितना है, और पोस्ट मैच्योरिटी यदि प्रेगनेंसी हो चुकी है तो कितना है। तो 12 पर यदि आपसे पूछ रहा है तो हमें बताकर चलना पड़ेगा 50 ml। 20 पर बताकर चलना पड़ेगा 400 से 450 ml। 36 पे हमें बताना है 1000 ml, 1 लीटर। एट टर्म की प्रेगनेंसी पर 600 से 800 ml। 40 वीक की प्रेगनेंसी पर 200 से 200 ml से ज़्यादा। और 42 वीक की प्रेगनेंसी के बाद यानी पोस्ट मैच्योरिटी के बाद आपको बोलना है 200 ml से कम, क्योंकि पोस्ट मैच्योरिटी के बाद हमेशा 200 ml से कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिन महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान यदि प्रेगनेंसी पोस्ट मैच्योर हो चुकी है तो पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर हमेशा ध्यान रखना 200 ml से कम कंडीशन हो जाती है, जिसे आप ओलिगोहाइड्रोमनियोज कहकर चलते हो। अब एक कंडीशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि आप यहाँ से देखिएगा 12, 20, 36 यहाँ से लेकर यहाँ तक अमाउंट बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बाद आप देखिएगा कि 36 के बाद जैसे प्रेगनेंसी एट टर्म पर हुई 36 के बाद लेवल धीरे धीरे घटता जा रहा है। यदि हम इस अमाउंट के अंदर एक नज़रिया देखें कि 12 से लेकर 36 तक बढ़ता जा रहा है, लेकिन 36 के बाद लेवल घटता जा रहा है कि भाई इस कैविटी के अंदर जो अमाउंट है ये अमाउंट घट रहा है बढ़ रहा है, कि भाई 12 से लेकर 36 तक तो बढ़ रहा है, 36 के बाद घट रहा है, ऐसा क्यों। तो हम कंडीशन ध्यान रखना, ये इसलिए होता है क्योंकि 36 वीक की प्रेगनेंसी पर ये जो आपका फीटस है इस फीटस के नेफ्रॉन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, और नेफ्रॉन फॉर्मेशन कंप्लीट होने की वजह से मैंने आपको शुरुआत में डेवलपमेंट में बोला था कि फीटल यूरिन से सबसे मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है, और वही जो फीटल यूरिन है उससे ही सबसे मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। तो बच्चे के जब 36 वीक पर नेफ्रॉन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो 36 के बाद जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन 36 के बाद बच्चे की डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब 36 के बाद प्रोडक्शन तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन बच्चा स्वेलो ज़्यादा करेगा, और स्वेलो ज़्यादा करेगा तो इस कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट गिरता जाएगा। यही कारण है कि 36 तक बढ़ता जाता है और 36 के बाद घटता जाता है। तो रिलेटेड अमाउंट से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा, किसी भी कंडीशन के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने वीक के अनुसार बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट देखें, एक पॉइंट आउट हमें जो पकड़ना है वो पकड़ना है सबसे मैक्सिमम का। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है,
और उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि प्रेगनेंसी के कितने वीक की प्रेगनेंसी पर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट सबसे मैक्सिमम होता है। तो हमें आंसर 36 वीक यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिया होगा 32, 34, 36, 38, तो हमेशा आंसर करना 36। क्यों? क्योंकि 36 वीक पर सबसे मैक्सिमम होता है 1000। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। एक 36 वीक वाला, दूसरा 8 टर्म की प्रेगनेंसी वाला, ये सबसे ज़्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला तो मैंने 36 पर बोला जो हमें 1000 ml बताना है, दूसरा 8 टर्म प्रेगनेंसी वाला जो 600 से 800 ml एग्जामिनर बताकर चलता है, और तीसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वो है पोस्ट मेच्योरिटी के बाद, और पोस्ट मेच्योरिटी के बाद इसका लेवल होता है 200 ml से कम। तो आप ध्यान रखना, अमाउंट में किसी भी वीक से आपसे अमाउंट पूछ सकता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट कि मैक्सिमम कितने वीक की प्रेगनेंसी पर है, मैक्सिमम होता कितना है, 8 टर्म की प्रेगनेंसी पे कितना है, पोस्ट मेच्योरिटी के बाद कितना है। तो सारी चीज़ें अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पर आपसे बात की है। तो आप देखें एमनियोटिक फ्लूइड, जिसका अदर नेम मैंने लिक्विड एमनी बोला था, उसमें रिलेटेड क्वेश्चन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया, वो डिस्कस किया डेवलपमेंट से रिलेटेड, दूसरा हमने डिस्कस किया पीएच, तीसरा ऑस्मोलरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, चौथा हमने बात की थी कंपोजिशन की, और फिर पांचवा हम बात कर रहे हैं अमाउंट की। अब हम छठवीं यहाँ पर बात करके चलेंगे, जो क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कलर की। एग्जामिनर आप देखिएगा कंपटीशंस के अंदर कलर से रिलेटेड एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके कलर के बारे में क्वेश्चन आए हैं, और कलर यहाँ 2 प्रकार की बातें करता है। देखिएगा एग्जामिनर ने बहुत एग्ज़ाम में इसका नॉर्मल कलर भी पूछा है, और कुछ एग्ज़ामों में इसका अबनॉर्मल कलर भी पूछा गया है। यानी हम कलर के अंदर दोनों ही कलर की बात करेंगे, इसका नॉर्मल कलर भी बात करेंगे, इसका अबनॉर्मल कलर भी बात करेंगे। सबसे पहले एग्जामिनर ने क्वेश्चन नॉर्मल कलर से रिलेटेड बात की, जैसे मैं पहले जो कलर की बात करूँगा वो नॉर्मल कलर की बात करेंगे, नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। देखो सिंपल 1 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, उसने सीधा क्वेश्चन पूछा, उसने क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया, उसने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कि एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर कैसा होता है। आपसे नॉर्मल कलर पूछ रहा है, उसने ये नहीं पूछा कितने वीक की प्रेगनेंसी पर, कब, ये कुछ नहीं पूछा, उसने केवल सिंपल लाइन क्वेश्चन पूछा नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। और जब भी आपसे नॉर्मल कलर पूछता है तो हमेशा आंसर करके चलना कलरलेस। एमनियोटिक फ्लूइड का कोई कलर नहीं होता, केवल कलरलेस कलर होता है, यानी कलरलेस एमनियोटिक फ्लूइड। लेकिन कई बार आप देखें ज़्यादातर आप कलरलेस पढ़ते होंगे, लेकिन कलरलेस के साथ मैं एक वर्ड जोड़ रहा हूँ जो बहुत बार कुछ बच्चों ने आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, और इसके साथ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ भी है कि कलरलेस तो बोला ही बोला है, लेकिन कुछ एग्ज़ामों में कलरलेस के साथ एक वर्ड जोड़ दिया, और उसने कलरलेस के साथ कहा कलरलेस विद लिटिल वाइट स्पेक्स। मैंने यहाँ एक वर्ड जोड़ा है कि या तो आपसे केवल कलरलेस कहेगा, लेकिन या कहेगा कलरलेस विद लिटिल वाइट स्पेक। कलरलेस विद लिटिल वाइट स्पेक, इसका मतलब लिटिल वाइट स्पेक का मतलब क्या है, तो यहाँ मैं आपको बताकर चलूँगा। लिटिल वाइट स्पेक का मतलब है इंट्रायूट्राइन लाइफ में बच्चे के शरीर के चारों तरफ एक वाइटिस कवरिंग, एक पतली झिल्ली होती है, आपने नाम सुना होगा वर्निक्स कैसियोसा। ये वर्निक्स कैसियोसा है, इसके कुछ पार्टिकल इंट्रायूट्राइन लाइफ में शैडो ऑफ होकर एमनियोटिक फ्लूइड में घुल जाते हैं, और यही है जो कि लिटिल वाइट स्पेक कहलाते हैं। तो या तो आपसे सीधा सिंपल कलरलेस कहेगा, या कलरलेस विद लिटिल वाइट स्पेक कहकर चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिएगा, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। मैंने पहला क्वेश्चन नॉर्मल बोला था, इसी को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहा हूँ, और इसी के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर आपको चेंजेस करके एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ तो नॉर्मल कलर एमनियोटिक फ्लूइड का पूछा था, लेकिन उसने केवल एक क्वेश्चन के अंदर वर्डिक जोड़कर क्वेश्चन बदल दिया, और उसने कहा नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड
एट टर्म प्रेगनेंसी। अब की बार उसने समय जोड़ दिया और उसने कहा कि मुझे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर एट टर्म की प्रेगनेंसी पर नॉर्मल कैसा होता है वो बताइएगा। यहाँ तो कोई समय ही नहीं दिया कि एट टर्म की प्रेगनेंसी पे बताओ, 20 वीक पर बताओ, उसने खाली ये पूछा नॉर्मल कलर, तो हमने आंसर कर दिया कलरलेस या कलरलेस विद लिटिल वाइट स्पेक। बट यहाँ क्वेश्चन के अंदर पूछा कि नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म प्रेगनेंसी, वो एट टर्म की प्रेगनेंसी पर पूछना चाहता है। और जब भी एट टर्म की प्रेगनेंसी पर पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, हमें कलरलेस या कलरलेस विद लिटिल वाइट स्पेक नहीं करना है। इस जगह हमें यहाँ पर बताकर चलना होगा पेल स्ट्रॉ कलर। यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हमें बताना है पेल स्ट्रॉ कलर। पेल स्ट्रॉ कलर का मतलब है कि यहाँ जो पेल स्ट्रॉ कलर है वो क्यों देखा जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई नॉर्मल कलरलेस होता है, लेकिन एट टर्म की प्रेगनेंसी पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर पेल स्ट्रॉ कलर हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का एट टर्म की प्रेगनेंसी पर पेल स्ट्रॉ कलर क्यों जाता है, मैं कारण बता रहा हूँ, सुनिएगा। देखो यहाँ पर जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड था नॉर्मल कलरलेस था, लेकिन एट टर्म की प्रेगनेंसी पर बच्चे के जो लैंग्यू थे, जो मैंने कंपोजिशन में बोले थे लैंग्यू और बच्चे की डेड स्किन की एपिथेलियम, ये शैडो होकर इस एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो जाती है। और यही रीज़न है कि मिक्स होने की वजह से ही इसका कलर होता है पेल स्ट्रॉ कलर। तो बेटा नॉर्मल कलर की बात करें तो नॉर्मल कलर के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं। एक मैंने सिंपल वन क्वेश्चन बोला है कि नॉर्मल कलर एमनियोटिक फ्लूइड का बोले तो आप कलरलेस बोलिएगा, लेकिन एट टर्म पर पूछ रहा है तो इसे आप बताइएगा पेल स्ट्रॉ कलर। इसी चीज़ को दिल्ली एम्स ने प्रैक्टिस बेस का क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रख दिया। और उन्होंने प्रैक्टिस बेस का क्वेश्चन क्या रखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा, उन्होंने कहा ए प्रेग्नेंट वुमेन, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा ए प्रेग्नेंट वुमेन is admitted in labor room with complaint of a woman is admitted in labor room with complaint of true with complaint of labor pain, कि एक महिला है वो लेबर पेन की कंप्लेन के साथ आपका एडमिटेड हुई है। और उन्होंने कहा, यहाँ क्वेश्चन के अंदर कहा नर्स इज मॉनिटर सर्वाइकल डायलेशन इज 8 सेंटीमीटर, कि उसका सर्वाइकल डायलेशन 8 सेंटीमीटर है। लेकिन उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड मॉनिटर बाय नर्स ड्यूरिंग NROM। क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो दिल्ली एम्स में उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि एक वुमेन है वो लेबर रूम में एडमिटेड हुई है लेबर पेन के साथ। नर्स ने उसके अंदर देखा कि सर्वाइकल डायलेशन 8 सेंटीमीटर है, और ऐसी कंडीशन जिसमें 8 सेंटीमीटर है क्योंकि फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर होता है, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा कि ऐसा कौन सा कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है जो नर्स के द्वारा देखा जाएगा ड्यूरिंग NROM। NROM का मतलब होता है नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और आपको यदि मैं बताऊं नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है फुल सर्वाइकल डायलेशन, और फुल सर्वाइकल डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर जैसे सर्वाइकल डायलेशन होगा मेम्ब्रेन रप्चर होगी, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा, और उसी एमनियोटिक फ्लूइड का आपसे कलर पूछा। आप देख लीजिएगा प्रैक्टिकल बेस का क्वेश्चन मैं बनाकर इसी क्वेश्चन को पूछ लिया, और मैंने आपको बताया कि एट टर्म के बाद पेल स्ट्रॉ कलर हो जाता है। तो यहाँ आपको जो आंसर बताकर चलना पड़ेगा वो आपको कहना पड़ेगा पेल
स्ट्रॉ कलर। इस जगह भी आप कलरलेस नहीं कहें, पेल स्ट्रॉ कलर का बताकर चले। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा है, प्रैक्टिकल बेस का बनाकर पूछा है कि इस वुमेन का कौन सा कलर नर्स एनआरओएम के दौरान देखेगी या मेम्ब्रेन के रप्चर के दौरान देखेगी, तो आप ध्यान रखना आंसर करना पड़ेगा पेल स्ट्रॉ कलर। तो ये तो नॉर्मल कलर की बात हुई है, लेकिन कुछ एग्जामिनर नॉर्मल कलर से ज़्यादा आपसे अबनॉर्मल कलर की बातें करते हैं, और अबनॉर्मल कलर के बारे में भी हम बात करेंगे। अब नॉर्मल कलर के बाद यदि हम क्वेश्चन बात करें अबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कि भाई एमनियोटिक फ्लूइड के अबनॉर्मल कलर कौन कौन से होते हैं, तो अबनॉर्मल कलर में कलर या कलर क्वेश्चन के अंदर देकर कंडीशन पूछ लेता है, या कुछ एग्जामों में कंडीशन देकर आपसे कलर पूछ लेता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कलर देकर कंडीशन वाली बात भी है और कंडीशन देकर कलर वाली बात भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ एबनॉर्मल कलर का, कि अभी तो मैं कलर नॉर्मल बोल रहा हूँ, कलरलेस, लेकिन एबनॉर्मल कलर में कलर हम बात करें, जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कलर बात करूँ, ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर। आप देखिएगा ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर, या कई बार इसी कलर को बोला है डार्क ग्रीन कलर। तो आप ध्यान रखिएगा कलर के अंदर ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर या डार्क ग्रीन कलर है, और ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर की बात करें या डार्क ग्रीन कलर गहरा हरा, या ग्रीन मैकोनियम स्टेन डार्क हरा। और ये गहरा हरा कब होता है, यदि बच्चे ने इंट्रायूट्राइन लाइफ में अपनी स्टूल यहाँ पास आउट कर दी है, तो इस कलर को हम बोलते हैं ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर और डार्क ग्रीन कलर। दोनों में से किसी भी प्रकार का कलर आपको दे सकता है, या तो क्वेश्चन के अंदर ये रखेगा और आपसे कहेगा कि भाई ये कलर कौन सी कंडीशन को दर्शाता है या कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है। यदि इंट्रायूट्राइन लाइफ में ऐसा कलर आपको देखने को मिल रहा है, एमनियोसेंटेसिस के दौरान आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन इंडिकेट करती है फीटल डिस्ट्रेस। हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहली चीज़ आपसे ये कंडीशन दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन पूछ कर चलेगी। आप देखो मैं दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे आपसे कहा कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में बच्चे में फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है, तो नर्स कौन से कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखेगी, तो आपको आंसर करना है ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर या डार्क ग्रीन कलर, या क्वेश्चन के अंदर कलर देकर आपसे कंडीशन पूछ लेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये सिंपल चीज़ है, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर या डार्क ग्रीन कलर फीटल डिस्ट्रेस के अंदर देखा जाता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर कब होता है, जब बच्चा स्टूल पास आउट कर देता है। और स्टूल पास आउट करने की कंडीशन कब सबसे ज़्यादा होती है, जब बच्चे का प्रेजेंटेशन या तो ब्रिज प्रेजेंटेशन हो या बच्चे की लाई ट्रांसवर्स हो। तो आप ध्यान रखिएगा फीटल डिस्ट्रेस के अंदर भी यही कलर मिलेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि यदि आपको इंट्रायूट्राइन लाइफ का ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर एमनियोटिक फ्लूइड का दिखाई दे रहा है, तो कौन से प्रकार का प्रेजेंटेशन यहाँ देखा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा ब्रिज प्रेजेंटेशन इंडिकेट करेगा ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर को, लेकिन यदि ये कलर है तो ये इंडिकेट कर भी सकता है ट्रांसवर्स लाई को। तो आप देखें ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर किन किन चीज़ों को इंडिकेट कर सकता है, फीटल डिस्ट्रेस को, ब्रिज प्रेजेंटेशन को, ट्रांसवर्स लाई को, एंड वन इम्पोर्टेंट एक इन्फेक्शन को, और उस इन्फेक्शन का नाम है लिस्टीरिया इन्फेक्शन। यदि किसी बच्चे को इंट्रायूट्राइन लाइफ में लिस्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर देखा जाता है। एग्जामिनर चारों ही से क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछ रहा है। मैं चारों ही प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सुनिएगा, उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन फीटल डिस्ट्रेस। आंसर ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर
या डार्क ग्रीन कलर। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन ब्रिज प्रेजेंटेशन, तो भी आंसर सेम। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे विच ऑफ द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन ट्रांसवर्सल आई, तो भी आंसर आपका सेम। लेकिन क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन लिस्टीरिया इन्फेक्शन, तो भी आंसर सेम। कंडीशन चारों कोई भी हो, आपका आंसर ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर या डार्क ग्रीन कलर होगा। ये एबनॉर्मल कलर के अंदर पहला कलर था, 2-4 कलर और है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला आपका ग्रीन मैकोनियम स्टेन, दूसरा कलर हम बात करते हैं जिसे बोलते हैं गोल्डन येलो। आपसे यदि कह रहा है गोल्डन येलो, एक एग्जाम में ग्रीन मैकोनियम स्टेन तो पूछा ही पूछा, एक डार्क ग्रीन कलर पूछा, एक गोल्डन येलो कलर पूछा। एक एग्जाम में गोल्डन येलो की जगह उन्होंने पूछा ग्रीनिश येलो कलर। आप देखो कलर एबनॉर्मल अलग अलग प्रकार के कलर है, एक में गोल्डन येलो सुनहरा पीला, एक में ग्रीनिश येलो। और देखिएगा गोल्डन येलो कलर पूछा कि गोल्डन येलो कलर कहाँ देखने को मिलता है, तो हमेशा ध्यान रखना यदि गोल्डन येलो कलर की बात कर रहा है, सुनहरा पीला बात कर रहा है, तो आप हमेशा बताकर चलें RH इनकम्पेटेबिलिटी। यदि RH इनकम्पेटेबिलिटी कंडीशन है तो वहाँ पर हमेशा कलर दिखाई देगा गोल्डन येलो कलर। अब हम बार बार रटते रहते हैं कि RH इनकम्पेटेबिलिटी में गोल्डन येलो कलर देखा जाता है, बट आप देखिएगा एग्जामिनर की चतुराई यहाँ पर क्या है। हम सब जानते हैं RH इनकम्पेटेबिलिटी क्या है। प्रेगनेंसी के दौरान RH इनकम्पेटेबिलिटी किसे कहेंगे? यदि ऐसी प्रेग्नेंट मदर जो RH नेगेटिव हो और यदि उसने RH पॉजिटिव बच्चा गेन कर रखा है, तो ऐसी मदर में चांसेस है RH इनकम्पेटेबिलिटी की। और यदि किसी मदर के अंदर RH इनकम्पेटेबिलिटी है तो बच्चे के अंदर चांसेस होते हैं फीटल इरिथ्रोब्लास्टोसिस। हम बार बार रटते रह जाते हैं RH इनकम्पेटेबिलिटी, लेकिन एग्जामिनर इसी का फ़ायदा उठाता है और वो इसकी वर्डिंग चेंज करता है और कहता है फीटल इरिथ्रोब्लास्टोसिस के अंदर कौन से कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा, तो भी हमारा आंसर होगा गोल्डन येलो कलर। तो चाहे आपसे RH इनकम्पेटेबिलिटी बोले या फीटल इरिथ्रोब्लास्टोसिस बोले, दोनों में आपका आंसर गोल्डन येलो कलर आएगा। बट एक कलर मैं बोल रहा हूँ ग्रीनिश येलो कलर। ग्रीनिश येलो कलर एमनियोटिक फ्लूइड जिसे PGI ने दूसरे नाम से आपसे पूछा सैफरून कलर। आप देखिएगा ये PGI 2016 का पेपर उठाइएगा, आपको ये देखने को मिलेगा सैफरून कलर। सैफरून का मतलब होता है केसरिया, और केसरिया कलर एमनियोटिक फ्लूइड का कहाँ मिलता है, तो हमेशा ध्यान रखना ये देखने को मिलता है पोस्ट मेच्योरिटी। और पोस्ट मेच्योरिटी का मतलब है प्रेगनेंसी मोर देन 42 वीक। यदि प्रेगनेंसी 42 वीक से ऊपर पहुंच चुकी है, पोस्ट मेच्योरिटी पर है, तो कलर हमेशा आपको मिलेगा ग्रीनिश येलो, या आपको वर्ड देगा सैफरून, जिसे हिंदी में कहते हैं केसरिया कलर। तो आप देखिएगा पहला एबनॉर्मल कलर डार्क ग्रीन कलर, जिसे ग्रीन मैकोनियम स्टेन कलर भी कहा जाता है, जो 4 जगह मैंने आपको स्पेसिफिक बोली है। फर्स्ट ऑफ ऑल फीटल स्ट्रेस, सेकेंड वन ब्रिज प्रेजेंटेशन, थर्ड वन ट्रांसवर्सल आई एंड फोर्थ वन लिस्टीरिया इन्फेक्शन। सेकेंड एबनॉर्मल कलर गोल्डन येलो कलर, जिसे RH इनकम्पेटेबिलिटी में देखा जाता है, या इसे कई बार एग्जामिनर फीटल इरिथ्रोब्लास्टोसिस से पूछ चुका है। थर्ड वन ग्रीनिश येलो कलर, जिसे सैफरून कलर भी एग्जामिनर कहता है, ये पोस्ट मेच्योरिटी यानी प्रेगनेंसी 42 वीक से ऊपर पहुंच जाए वहाँ देखने को मिलता है। नंबर 4 हम बात करते हैं, नाम है डार्क ब्राउन कलर। एक कलर है डार्क ब्राउन, एक कलर है डार्क कलर, एक काला और एक डार्क ब्राउन। और डार्क ब्राउन को बहुत बार एग्जामिनर टोबैको जूस के नाम से भी पूछ चुका है कि टोबैको जूस जैसा कलर कहाँ देखा जाता है,
और डार्क ब्राउन कलर टोबैको जूस। टोबैको का मतलब तंबाकू, और तंबाकू का जैसा जूस का कलर एमनियोटिक फ्लूइड का कब देखा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और यदि तंबाकू खाया कैंसर हुआ तो कैंसर का एकमात्र केवल मृत्यु। इसका मतलब बच्चे के अंदर यदि आईयूडी हुआ है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हुई है, बच्चा मर चुका है, तो ऐसी कंडीशन में डार्क ब्राउन कलर, और डार्क ब्राउन कलर का मतलब है, मैं कह चुका हूँ, टोबैको जूस। दोनों में से किसी वर्ड पूछ ले तो आप आंसर देंगे आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डेथ। लेकिन डार्क कलर का मतलब है ये आपको देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिलेगा इंट्रा यूटराइन हेमरेज। तो इंट्रा यूट्राइन हेमरेज, यदि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हेमरेज हुआ है, किसी प्रकार की ब्लीडिंग हुई है, और वो ब्लीडिंग एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो गई है, तो कलर मिलेगा डार्क कलर। और ऐसी कंडीशन के अंदर डार्क कलर देखने को मिलेगा, जबकि आईयूडी के अंदर डार्क ब्राउन कलर या टोबैको जूस कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप आइएगा, और अब जो मैं कलर बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट है, एक कलर है प्रूलेंट कलर, और एक कलर बात करता हूँ क्लाउडी कलर। देखो क्लाउडी कलर एमनियोटिक फ्लूइड का कहाँ मिलेगा, प्रूलेंट कलर कहाँ मिलेगा। देखो प्रूलेंट का मतलब है कि भाई एमनियोटिक फ्लूइड में पस फॉर्मेशन मिक्स हो चुका है, यह एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें पस मिक्स हो चुकी है, जिसे हम बोलते हैं प्रूलेंट कलर। और प्रूलेंट कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यदि प्रूलेंट कलर एमनियोटिक फ्लूइड का बोल रहा है तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है कोरियो एमनियोनाइटिस। कोरियो एमनियोनाइटिस का मतलब है दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। जो आपकी एमनियन कोरियन मैंने बोली है, एमनियन कोरियन, इनका यदि इन्फ्लामेशन हुआ है तो वहाँ आपको कलर मिलेगा प्रूलेंट कलर। लेकिन क्लाउडी कलर कहाँ देखने को मिलता है, और ये देखने को मिलता है इंट्रा यूट्राइन फीटल इन्फेक्शन। यदि बच्चे के अंदर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ आपको कलर देखने को मिलता है क्लाउडी कलर। तो स्पेसिफिक मैंने 7 प्रकार के एबनॉर्मल कलर आपको बोले हैं, जबकि 2 आपको स्पेसिफिक नॉर्मल कलर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अभी तक हमने देखा बेटा एमनियोटिक फ्लूइड, जिसका अदर नेम लिक्विड एमनी था, डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बात की, पीएच बात की आपसे, पीएच के साथ साथ मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑस्मोलरिटी के। एक हमने बात किया है और वो बात की है कंपोजिशन की, कंपोजिशन के साथ हमने बात किया है और वो बात की है आपसे कंपोजिशन के साथ साथ दैट इज़ द वंडरफुल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, और कलर के साथ साथ हमने डिस्कस किया है दैट इज़ द वंडरफुल अबनॉर्मल और नॉर्मल कलर। तो ये सारी चीज़ें अमाउंट से रिलेटेड हो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे हम बात करने जाएंगे फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, और फंक्शन के साथ साथ हम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को मॉनिटरिंग डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूँगा। आज के लिए मैं इतनी ही बात करने वाला हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।